सोचो, जब तुम सुबह उठते हो और तुम्हारा मन हैवी होता है बिना किसी रीज़न के। ये थकान होती है पावर की कमी की। इंसान जब अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल खो देता है तो वो धीरे धीरे थक जाता है, चाहे वो कुछ भी ना करे। आज हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे जो तुम्हें सिर्फ मोटिवेटेड नहीं, डेंजरस बना सकती है। इसका नाम है विल टू पावर। लोग अक्सर सोचते हैं पावर का मतलब पैसा, पावर का मतलब कुर्सी, पावर का मतलब फॉलोअर। लेकिन अगर सिर्फ पैसा पावर होता तो अमीर लोग डिप्रेशन में नहीं होते। अगर सिर्फ पोजीशन पावर होती तो बॉस लोग रात को चैन से सोते। असली पावर कुछ और है। असली पावर है अपने ऊपर कमांड। तुम जब अपने मन को कह सकते हो नहीं आज काम होगा, चाहे मूड हो या ना हो, वही पावर है। तुम जब किसी को ब्लेम किए बिना कह सकते हो गलती मेरी थी, वही पावर है। तुम जब अकेले खड़े रह सकते हो बिना अप्रूवल के, वही पावर है। प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादातर लोग पावर चाहते हैं लेकिन जिम्मेदारी नहीं चाहते। वो चाहते हैं रिस्पेक्ट मिले, सुनने वाले मिले, रिजल्ट मिले, लेकिन वो नहीं चाहते रिस्क, लोनलीनेस, फेलियर। और यहीं पर ज़िंदगी उन्हें रिजेक्ट कर देती है। ज़िंदगी का रूल सिंपल है, जो लेने आता है उसको दर्द भी लेना पड़ता है। विल टू पावर का सबसे पहला रूल है अपनी ज़िंदगी के लिए किसी और को जिम्मेदार मत बनाओ। तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारा पास्ट, तुम्हारा सिटी, तुम्हारा सिस्टम सब इन्फ्लुएंस कर सकता है, लेकिन कंट्रोल सिर्फ तुम्हारा होता है। जिस दिन तुमने कहा कि ऐसा ही हूँ, उस दिन तुमने अपनी ग्रोथ बंद कर दी। पावर वाला आदमी ऐसा ही हूँ नहीं कहता, वो कहता है मैं बेटर बन सकता हूँ। और समझने वाली बात यह है कि ज़्यादातर लोग वीक क्यों रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें बचपन से ही एक चीज़ सिखाई जाती है, एडजस्ट करो। स्कूल में एडजस्ट, घर में एडजस्ट, जॉब में एडजस्ट, रिश्तों में एडजस्ट। और जब कोई नहीं एडजस्ट करता तो दुनिया उसे सेल्फिश, एटीट्यूड वाला, बैड इंसान कह देती है। सच यह है कि दुनिया उन लोगों से डरती है जो एडजस्ट नहीं करते, क्योंकि जो एडजस्ट नहीं करता वो रूल्स बदल देता है। विल टू पावर का मतलब है रूल्स एक्सेप्ट करना नहीं, समझना। और जो इंसान रूल्स समझ लेता है वो डिसाइड करता है कौन सा रूल्स फॉलो करना है और कौन सा तोड़ना है। ये बात डेंजरस है, इसलिए स्कूल में नहीं सिखाई जाती। अब बात करते हैं पेन की। तुमने नोटिस किया है जो इंसान ज़्यादा दर्द से गुजरा होता है वो या तो बिल्कुल टूट जाता है या बिल्कुल स्ट्रांग हो जाता है। दर्द एक टेस्ट है, सिलेक्शन प्रोसेस। ज़िंदगी हर किसी को टफ सिचुएशन नहीं देती, सिर्फ उन्हें देती है जिनमें कुछ बनने की कैपेसिटी होती है। और जब तुम पेन से भागते हो तो तुम अपनी सिलेक्शन खुद कैंसिल कर देते हो। विल टू पावर सिखाता है पेन से भागना नहीं, पेन को यूज़ करना। जब तुम्हारे कोई इंसल्ट करता है तुम्हारे पास दो रास्ते होते हैं, खुद को विक्टिम समझना या फिर खुद को अपडेट करना। विक्टिम बनना इजी है, अपडेट करना बहुत पेनफुल। इसलिए 95% लोग विक्टिम बन जाते हैं। अब एक कड़वा सच सुनो, बहुत सारे लोग अच्छे इसलिए नहीं होते क्योंकि वो नॉर्मल हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो कमज़ोर होते हैं। वो बोलते हैं मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन असल में मतलब होता है मुझे हिम्मत नहीं है। पावर का मतलब यह नहीं कि तुम गलत करो, पावर का मतलब है तुम गलत कर सकते हो लेकिन फिर भी डिसाइड करते हो क्या सही है। ये चॉइस कमज़ोर लोगों के पास नहीं होती। विल टू पावर का अगला लेवल है सेल्फ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन पनिशमेंट नहीं होता, डिसिप्लिन होता है फ्यूचर के लिए प्रेजेंट का सेक्रीफाइस। जो इंसान अपने आज को कंट्रोल नहीं कर सकता वो अपना कल भी कंट्रोल नहीं कर सकता। तुम्हारा फ़ोन, तुम्हारा कंफर्ट, तुम्हारी आदतें, तो तुम्हारे टूल्स हैं या तुम्हारी चेन्स, बीच का कुछ नहीं होता। अब एक सवाल जो ज़्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं, तुम जो काम रोज़ कर रहे हो क्या वो तुम्हें स्ट्रॉन्ग बना रहा है या फिर बिजी? बिजी रहना पावर का साइन नहीं होता, फोकस रहना होता है। विल टू पावर का एक और ट्रुथ, लोनलीनेस अनअवॉइडेबल है। जो इंसान आगे बढ़ता है वो भीड़ से अलग होता है, और भीड़ अलग होने वाले का मजाक बनाती है, फिर क्रिटिसाइज करती है, फिर इग्नोर करती है और एंड में फॉलो करती है। लेकिन ज़्यादातर लोग पहले स्टेज पे ही रुक जाते हैं। अगर तुम्हें सब पसंद कर रहे हैं तो समझ लेना तुम कुछ अलग नहीं कर रहे। पावर वाले लोग पॉपुलर नहीं होते पहले। अब बात करते हैं ओवरमैन माइंडसेट की। इसका मतलब कोई सुपर हीरो नहीं, इसका मतलब है खुद का कंपटीशन बनना। कल के तुमसे आज का तुम बेटर हो, बस इतना काफ़ी है। जो इंसान रोज अपनी लिमिट तोड़ता है उसे दुनिया की लिमिट छोटी लगने लगती है। विल टू पावर का फाइनल मैसेज सिंपल है,
जिंदगी तुम्हें कुछ नहीं देगी जब तक तुम उससे लेने लायक नहीं बनते। और लेने लायक बनने के लिए तुम्हें पहले अपनी कमजोरी मारनी होगी। तुम वीक पैदा नहीं हुए थे, तुम्हें वीक बनाया गया। और तुमने मान लिया। आज अगर तुम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो तो अच्छी बात है। इसका मतलब कुछ अंदर जाग रहा है। तुम यहाँ तो भीड़ के हिस्सा बनोगे या अपनी कहानी लिखोगे। विल टू पावर सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं है, एक वार्निंग है। या तो तुम अपनी ज़िंदगी कमांड करो या ज़िंदगी तुम्हें कमांड करेगी।